नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ ले यार। तो आज अपन फिर से पढ़ाई करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जो लाइफ प्रोसेस है 10th क्लास में उस चैप्टर का छोटा सा सब टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले अपन को ये जानना होगा डाइजेशन होता क्यों है या डाइजेशन अपन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप सबको इतना तो पता होगा अपन सब क्या खाते हैं। फूड खाते हैं। खाते नहीं खाते, सारे के सारे लोग फूड खाते हैं। अब फूड खाते हैं तो अपन ऐसा तो है नहीं कि अपन ने खाना खाया और खाते ही अपन को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई या अपन ने उसको यूज कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या रहता है, एक अलग तरीके से एक पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। और जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये क्या करता है, फूड का ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और ब्रेक डाउन करने के बाद में ये इस फूड को अपनी बॉडी के यूज में लाने के लिए यूटिलाइज कर देता है। यानी जो भी अपन ने फूड खाया उसको अपनी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखो, जो ह्यूमन होता है ये एक टाइप से क्या है, ये न्यूट्रिशन ही तो कर रहा है। तो ह्यूमन में कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो ह्यूमन में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो अपनी अमीबा होती है उसमें भी कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक। तो जो ह्यूमन है उसमें कौन सा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अब देखो, सबसे पहले अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं या अपन इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो ये फूड होता है इसका ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है और किस तरीके से अपन इसको यूज करते हैं। जैसे आपको पता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। जैसे 5 स्टेप है उसमें, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, उसके बाद में आता है अपना एसिमिलेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, सॉरी, एसिमिलेशन से पहले आएगा अब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन के बाद में आएगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद में आता है अपना एग्जेशन। तो ये 5 के 5 क्या है अपने पास स्टेप होते हैं किसके, होलोजोइक न्यूट्रिशन के। सबसे पहले में अपन बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट होते हैं, देखो जो पार्ट है, सबसे पहले देखो आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट देखने को मिलता है जो होता है हमारा माउथ। अब देखो, माउथ किसका पार्ट है, ये माउथ होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भी देखो अलग अलग ऑर्गन्स हैं। जैसे सबसे ऊपर देखो, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा बक्कल कैविटी, अगर आपको दिख रहा है तो देखो ये बक्कल कैविटी है। और बक्कल कैविटी के जो पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो अपन बात करेंगे माउथ किसका पार्ट होता है, बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी में साथ में और कौन आएंगे, अपनी सिलेवरी ग्लैंड्स। इसके बाद में बक्कल कैविटी के बाद में आती है अपनी इसोफेगस, यहाँ पे ओ और आएगा, और इसोफेगस बोलते हैं, कुछ कुछ बोलेंगे इसोफेगस। इसोफेगस के बाद में देखो आपको एक बैग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाली, ये होता है अपना स्टोमच। स्टोमच के बाद में देखो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलेगी यहाँ से, देखो ये वाली। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद में देखो ये आगे चल के एक बड़ी सी ट्यूब में कन्वर्ट हो रही है और जिसको क्या बोल रहे हैं अपन ने, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन अंत में जाके कहाँ जाएगी, लास्ट में एट द एंड ऑफ पॉइंट ये चलेगी रेक्टम और एनस में। अब देखो, ये तो हो गए, ये जितने भी मैंने बात की ये कौन है, ये है अपने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। किसके पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल। आपसे कोई पूछ ले कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तब आपका आंसर रहेगा कि सर एलिमेंट्री कैनाल में तो आती है हमारी बक्कल कैविटी। कौन कौन आती है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के साथ में कौन आएगी, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में स्टोमच, स्टोमच के बाद में इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद में आएगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में एनस। ये सारे पार्ट किस में आते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं या एलिमेंट्री कैनाल। तो एग्जाम में आपसे पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट रहते हैं, तब आप बता दोगे कि सर बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब चलिए आगे बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल हो गई, अपन ने बात कर ली कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब जो इनमें पार्ट पाए गए, अब उनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी क्या करते हैं, हासिल करते हैं।
एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट हैं? बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बक्कल कैविटी क्या होती है या इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं किसकी? बक्कल कैविटी की। किसकी बात कर रहे हैं? बक्कल कैविटी की। तो देखो, अब जो आपकी बक्कल कैविटी होती है, देखो उसमें देखो कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे बक्कल कैविटी में देखो 3 पार्ट्स के नाम लिखने वाला हूँ और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं आपको पता होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं टीथ की। जब भी कोई जोक मारता है तो सबसे पहले आप अपनी यही बत्ती सी बाहर निकालते हो। इसके बाद में आता है आपका टंग और उसके बाद में आती है अपनी लेवरी ग्लैंड्स। या तो बक्कल कैविटी में कौन कौन से पार्ट है बच्चों? बक्कल कैविटी में 3 पार्ट है। टंग, टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड्स। जब भी आपके सामने कुछ भी इंटरेस्टिंग आता है खाने का तो आप किससे स्वाद लेके खाते हो? तो वो खाते हो टंग से। जब भी किसी ने अच्छा जोक मारा तो क्या निकालते हो बाहर? अपने बत्तीसी। और सलेवरी ग्लैंड है, इनका काम अलग होता है। अब बात करते हैं टीथ के बारे में। देखो बच्चों, टीथ होते हैं वो एग्जैक्टली कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। और वो 4 टाइप कौन कौन से हैं टीथ के? अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो होता है अपना कौन? होते हैं अपने कैनाइन। उसके बाद में आते हैं अपने इंसीजर। फिर आते हैं अपने लास्ट में प्रीमोलर और एट द एंड मोलर। तो अपने अंदर कितने टाइप ऑफ टीथ हैं? तो अपने अंदर हैं सर 4 टाइप के टीथ होते हैं। अब जो टीथ होते हैं इनका कार्य क्या होता है? जैसे देखो, कैनाइन का फंक्शन अलग रहेगा क्योंकि टीथ अलग हैं। इंसीजर का फंक्शन अलग रहेगा क्योंकि ये भी अलग है। प्रीमोलर का फंक्शन अलग रहेगा, ये भी टीथ अलग है। और मोलर का और प्रीमोलर का सेम रहता है। जैसे हम अपने बारे में बात करें तो अपन खाने को च्युइंग करके खाते हैं, यानी चबा के खाते हैं। लेकिन वैसे से अपन कोई भी ऐसे कोई जैसे कार्निवोरस को देखें जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, तो वो देखें तो अपन देखते हैं कि वो अपने साइड वाले जो दांत होते हैं ना उनको बाहर निकालते हैं और उसको मतलब जो भी खाते हैं उसे चीरते हैं। और जैसे अपन बात करते हैं खरगोश की, चूहे की, तो आपने देखा होगा उनमें जो आगे वाले दांत होते हैं वो क्या करते हैं? बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े से होते हैं। वो क्या करते हैं? उस फूड को काटते हैं, कट करते हैं। तो जैसे मैं बात करूं, कट करते हैं, चीरते हैं या वियर एंड टीयर करते हैं। तो जो इंसीजर होते हैं वो देखो माउस या रेबिट अपन उसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो उनमें जो टीथ देखते हैं वो इस तरीके से बड़े बड़े बाहर की ओर ऐसे 2 या 3 4 टीथ निकले हुए होते हैं। और वो इसको क्या करते हैं? काट कर खाते हैं। जैसे आपके कपड़ों को कौन काटता है? चूहा तो काटता है। वही बात करूं, सॉरी, ये कैनाइन, हाँ इंसीजर। कैनाइन की बात करूं तो कैनाइन होते हैं अपने क्या? केनाइन क्या करते हैं? जैसे जो कार्नियोरस एनिमल होते हैं, जो कार्नियोरस एनिमल है वो क्या करते हैं? फूड को वियर एंड टीयर करते हैं। क्या करते हैं? वियर एंड टीयर। इसका मतलब क्या होता है? वो फूड को काटते हैं, यानी वो फूड को काट कर खाते हैं। और प्री मोलर और मोलर जैसे हम हैं, अपन फूड को क्या करते हैं? च्यूम करते हैं, चबाते हैं। तो जो एनिमल अपने फूड को चबाते हैं या जिन टीथ की हेल्प से अपन फूड को च्यूम करने में हेल्प करते हैं वो हो गए अपने मोलर टीथ। प्री मोलर समझ में आया, इंसीजर भी आया होगा। मतलब जैसे खरगोश का एग्जाम्पल ले लिया, चूहे का एग्जाम्पल ले लिया। इंसीजर, सीजर देखो कैंची काटने का काम करती है, तो इस तरीके से याद रखना। इंसीजर से हो गया काटने का यानी कट करने का। कैनाइन यानी वियर एंड टीयर करने का। किससे करते हैं अपन फूड को? कैनाइन से। अब जिस तरीके का एनिमल रहेगा उसमें उसी तरीके की टीथ क्या रहते हैं? ज्यादा डेवलप रहते हैं। अब ये तो इन सब की बात हो गई कि ये इन सब के साथ क्या हो रहा है? पाया जा रहा है। अब उसके बाद में मैंने आपको बताई थी टंग। जो आपकी टंग होती है देखो उसमें अलग अलग क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखो वो पार्ट्स हैं अपने इस तरीके से। देखो टंग, ये मानो मैंने क्या बना दी? एक टंग बना दी। अब टंग में आपको ये फ्रंटल पार्ट देखने को मिल रहा है, ये साइड वाला पार्ट देखने को मिल रहा है और ये पीछे का पार्ट देखने को मिल रहा है।
जब भी आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है और सब्जी में जब भी नमक टेस्ट करना होता है, तो वो देखो मम्मी इस फ्रंटल वाले पार्ट से क्या करती है, जो भी आपकी जो वेजिटेबल है, सब्जी है, उसकी ग्रेवी है, उसको टच करती है। जब भी आप कोई टॉफी खाते हो तो यहाँ पे रख के खाते होंगे। जब भी आप कुछ भी शोर यानी जो खट्टा है उसको खाते हो तो यहाँ साइड में रखते हो। जैसे ही खट्टा खाओगे तो अपने दांतों को ऐसे जोर से, मतलब इस तरीके से करते हो कि क्या ही हो गया। और जब भी आपको कोई दवाई लेते हो, कोई कड़वी दवाई लेते हो, तो आपको गले में जाते हुए क्या लगती है? खराब लगती है, कड़वी लगती है, बिटर लगती है। इसका क्या कारण है कि वो वहां पे जाके खराब लग रही है अपन को? तो उसका कारण ये है क्योंकि हमारी जो टंग होती है ना, उस पे बच्चों बहुत सारे क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं। कौन होते हैं? टेस्ट बड। इस तरीके से टेस्ट बड होते हैं। ये टेस्ट बड क्या करते हैं? ये टेस्ट को एक्सेप्ट करने का रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ये टेस्ट को रिसेप्ट करते हैं। जैसे मैंने बात की कि आपने टॉफी खाई तो आपने जीभ के ऊपर अपनी जो टंग है उसके ऊपर रख के खाई, क्योंकि जो स्वीट टेस्ट के लिए रिसेप्ट करने वाले टेस्ट बड हैं वो कहाँ है? अपने मिडल ऑफ द टंग है। जब भी आपकी मम्मी सब्जी में नमक टेस्ट करती है तो आगे वाले पार्ट से करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, आगे वाला पार्ट, ये क्या है? ये क्या करता है? नमकीन यानी जो सोल्टी टेस्ट है उसको टेस्ट करने में करता है। जब भी आपने खट्टी चीज खाई तो साइड वाला पार्ट ने आपने यूज में लिया, वही साइड वाला पार्ट, साइड वाला पार्ट यूज लिया, मतलब ये वाला, इस तरीके से ये वाला पार्ट आपने क्या किया? यूज लिया। अब यूज करने के बाद में जब भी आप साइड वाले पार्ट से कुछ भी खाओगे तो आपको साइड में, आपके जो टंग है उसके साइड में क्या लगता है? सोर टेस्ट आता है, क्योंकि वहीं पे हमारे जो सोर टेस्ट है उसको रिसेप्ट करने के लिए क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं। इसके बाद में बात करूं जो बिटर टेस्ट है, उसको जो हमारी टंग होती है उसके पीछे क्या, हमारी जो टंग के सबसे पीछे वाले पार्ट यानी इधर इस वाले पार्ट में क्या होती है? उसको रिसेप्ट करने के टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। ये हो गई बात हमारी टंग की। इसके बाद में बात करते हैं अपन किसके? सलेवरी ग्लैंड्स की। इसके बारे में बात करेंगे, सलेवरी ग्लैंड्स की। अब देखो जब भी अपन खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा। कौन होता है? सलाइवा। तो ये सलाइवा होता है ना, ये एक तरीके से इसमें क्या होता है? वाटर होता है। कौन होता है? वाटर। और साथ में बहुत सारे एंजाइम्स। ये सारी चीजें किस में पाई जाती हैं? हमारी सलेवरी ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। अब जो ये सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं किसका सिक्रेशन करती हैं? सलाइवा। इस सलाइवा में क्या है? मेनली क्या है? वाटर, और साथ में क्या है? एंजाइम। अब एंजाइम क्या होते हैं आपको पता है? एंजाइम होते हैं अपने बायो कैटेलाइजर्स। कौन होते हैं? बायो कैटेलाइजर। अब बायो कैटेलाइजर क्या करते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स को कैटेलाइज करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उनका। अब जैसे आप फूड खाते हो तो आपको पता है फूड में अपन के पास क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे मैं बात करूं, कार्बोहाइड्रेट होती है फूड में। कौन होती है? कार्बो, मिनट, कौन होती है? कार्बो, यहाँ लिख देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट। साथ में और कौन हो? साथ में होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन। और कौन होगी साथ में? और साथ में होती हैं फैट्स। कौन होंगी? फैट्स। ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर फैट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम होंगे, और कार्बोहाइड्रेट रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम होगी। जैसे मैंने बात की कि हमारी जो सलाइवा होती है उसमें क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं। तो जो सलाइवा होता है उसमें देखो वाटर है, साथ में एंजाइम है। अब वो एंजाइम कौन सा है? जब हम उस एंजाइम की बात करें तो उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। और जो एमाइलेज होता है ये क्या करता है? ये इसका फंक्शन होता है, ये है तो बायोकेटेलाइजर। किसका कैटेलाइजेशन करेगा? ये करेगा कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट का कैटेलाइज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और किसमें, इस कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा शुगर में। किसमें करेगा? शुगर में।
अब शुगर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो एमाइलेज एंजाइम है ये कहाँ पाया गया हमारे सलाइवा में। सलाइवा सीक्रेट किसने की? सलेवरी ग्लैंड्स। जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं इनका फंक्शन क्या हुआ? इनका फंक्शन हुआ सलाइवा को सीक्रेट करना। और इसका और ये मतलब सलेवरी ग्लैंड्स का फंक्शन तो होगा सलाइवा का सीक्रेट करना। सलाइवा में क्या है अपने पास? एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। एमाइलेज का फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर उसे शुगर में कन्वर्ट करना। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जब भी अपन फूड को मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, बार बार चबाते हैं, तब उसका टेस्ट स्वीट हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है? उसके बिहाइंड ये रीजन है कि जो अपनी सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। और ये एमाइलेज एंजाइम किसको? अपने फूड में आए कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और जिसके कारण अपन को फूड कैसा लगने लगता है? स्वीट लगने लगता है। ये इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। और ठीक है, यहां तक समझ में ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन कितने बने? दो। पहला क्वेश्चन क्या? सलाइवा में कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। दूसरा क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कौन करता है? एमाइलेज। फूड स्वीट क्यों लगता है बार बार च्यूइंग करने से? क्योंकि अपन को पता है सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? कार्बोहाइड्रेट, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? स्वीटनर, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आई कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कौन है? कार्बोहाइड्रेट, उसका डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता होगा? माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से। यानी जो माउथ है उससे किसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। ये बात हो गई इन सारी चीजों की। इसके बाद में आती है अपनी नेक्स्ट चीज, इसोफेगस। कौन आती है? इसोफेगस। जो इसोफेगस होती है, कौन होती है? इसोफेगस। इसका फंक्शन क्या है? इसको बस इतना ध्यान में रखना, माउथ को माउथ को स्टोमच से कनेक्ट करने का जो फंक्शन है वो कौन करती है? इसोफेगस करती है। कैसी स्ट्रक्चर है? इसोफेगस स्ट्रक्चर होती है अपनी ट्यूबुलर। कैसी स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर। और इसमें एक पेरीफेरल टाइप ऑफ मूवमेंट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेरीफेरल टाइप ऑफ मूवमेंट पाई जाती है। पेरिफेरल मूवमेंट कैसी होती है? जैसे जिस तरीके से सांप रेंग के चलता है ना, इस प्रकार से। तो जो हमारी इसोफेगस होती है वो भी इसी सॉरी इसोफेगस है वो भी इसी प्रकार से क्या करती है? मूव करती है, जैसे सांप लहरा के चलता है ना, वही सेम टू सेम। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब देखो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। अपन ने देखो पढ़ा है, एक मिनट, अपन ने पढ़ा है, सबसे पहले आज अपन ने पढ़ा माउथ के बारे में। इट इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये बात अपन ने कवर की है। कैनाल एंड हेल्प इन द इंजेशन ऑफ फूड। बक्कल कैविटी इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ एंड हैज टीथ एंड टंग। सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट्स सलाइवा। सलेवरी एमाइलेज। टीथ च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग कहाँ गया? रुको। हाँ, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, टंग रोलिंग एंड टेस्टिंग द फूड। हो गया। इसके बाद में कौन आती है अपनी? इसके बाद में आती है इसोफेगस। द swollen food passes into the esophagus. It is a muscular tube about 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसकी लेंथ कितनी होती है बच्चों? इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। मस्कुलर अबाउट सेंटीमीटर लॉन्ग विथ ए स्पिंचर वॉल एट ईच एंड। स्पिंचर वॉल होते हैं, मतलब इस तरीके से वॉल होते हैं, इस तरीके से। मान लो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में इस तरीके से क्या लगे होते हैं? वॉल लगे रहते हैं। जिससे क्या होता है? जो फूड आया वो वापस बाहर नहीं जाएगा, और यहां से जो फूड निकलेगा वो वापस अंदर नहीं आएगा। जैक्स फूड फ्रॉम द माउथ एंड पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट क्या रहती है? इसमें फंक्शन रहती है। फंक्शन इसको, ठीक है, इतना बहुत होगा। धन्यवाद।